आम्ही ठेचा खाऊनच मोठे झालोय म्हणून तर त्यांना ठेचलंय. आम्ही मिंदे आता आम्ही बाळासाहेबांचे सगळे खंदे लढवई आहोत. मिंदेगड मिड्डे नाही मिंडे आम्ही मिंदे आता आम्ही बाळासाहेबांचे सगळे खंदे लढवई आहोत. आम्ही मंदे नाहीये. मिंदेपणा कोणी केला? सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर कोण गेलं? ह्या सगळा महाराष्ट्र आणि देश बघतोय. त्याचबरोबर सांगितलं अबा आम्ही आता आसमान दाखवू. कोणाला? आम्हाला. बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांना आसमान दाखवायची वेळ तुम्हाला येणारच नाही, कारण तुम्हाला आसमान 3 महिन्यापूर्वी आम्ही दाखवलेलं आहे. 3 महीना पहला आसमान दिखा दिया है, दिखा है ना. आणि और शिव सैनिकों पर विश्वास नहीं, इसलिए शपथ पत्र ले रहा है. वो भी खर्च शिव सैनिकों को करवा रहे. अभी मिल नहीं रहे तो इसलिए तो तुम लोग मेरे पास आए हैं. लेकिन मैं जरूर मिलता हूं, जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं आप में से एक हूं. आप में से. आता मला सांगितलं त्यांनी आम्ही काय ढोकळा खायला लागलो. काय बोलले का ढोकळा? अरे आम्ही ठेचा खाऊनच मोठे झालोय म्हणून तर त्यांना ठेचलंय. ठेचा खाऊन मोठे झालो, ठेचा खाऊन मोठे झालो म्हणून त्यांना ठेचलंय ना आपल्या लोकांनी. एवढी सत्ता महाविकास आघाडी खाली पाडण्याचं काम हे काय छोटं काम नव्हतं, मोठं काम होतं. आणि म्हणून आम्हाला म्हटलंय बाप चोरणारी टोळी. तर म्हणजे आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही बाळासाहेब आमचे कुटुंब प्रमुख होते आणि बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाणारे आम्ही सैनिक आहोत. आणि आम्हाला बाप चोरणारी टोळी म्हणता, पण आपण बापाचा पक्ष आणि विचार विकणारी टोळी आहे का? मग असं आम्ही म्हणायचं का? असं आम्ही म्हणायचं? अरे काय म्हणताय तुम्ही? काय सांगताय? लोकांची मन बघा, लोकांची मतं बघा, जनतेच्या भावनेचा आदर करा. आम्ही टीका करणार नाही, पण टीका करणार नाही. आम्ही कामाने तुम्हाला उत्तर देऊ, बिलकुल कामाने उत्तर देऊ. आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो की जो आप लोगों ने विश्वास इस बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसेना पे जताया है, आपको एक ही बात कहूंगा मैं, ये पूरे देश में एक लहर दौड़ेगी. बाला साहेब के हिंदुत्व के विचार की लहर पूरे देश में फैलाने का काम आप लोगों को करना है. और ये एकनाथ शिंदे हमारे सभी साथी आपके पीछे पूरी खंभीरता से खड़े हैं. पूरे डट के हम लोग आपके साथ हैं. हमारे महाराष्ट्र में भी जो लोग जानते हैं कि ये सरकार परिवर्तन हुआ है, हम किसानों के लिए, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं. हम लोगों ने 2 महीने में 400-500 निर्णय लिए हैं लोगों के हित के. और इसलिए सभी लोगों को डर हुआ है, सभी लोगों को लग रहा है क्या होगा आगे. 2.5 महीने में ऐसा हुआ तो 2.5 साल में क्या होगा. इसलिए सब लोग आरोप प्रत्यारोप करते. कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है. मुझे कहते हैं कि ये मराठी में कहते हैं कंत्राटी मुख्यमंत्री. मालूम है कंत्राटी क्या है? कंत्राटी क्या जानते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल मुख्यमंत्री. हाँ, मैंने कहा मैं कंत्राटी मुख्यमंत्री हूं. मुझे अभिमान है, मैं किसानों का भला करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं माँ बहनों को न्याय देने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं विद्यार्थियों बच्चों का भविष्य बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं समाज के सभी घटक जो है उनको आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं राज्य को आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. हाँ, मुझे अभिमान है. मुझे कहते हैं कि आप मोदी जी और अमित शाह के हस्तक हो. हाँ, मैंने कहा, मैंने जवाब दे दिया है उधर. हाँ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो मुंबई में बम स्फोट हो गए, दाऊद ने बम स्फोट करवाए,
उसके साथ जिसका लिंक एस्टैब्लिश हुआ, जिसका कनेक्शन लोगों को मालूम पड़ा, वो मंत्री उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। जो दूसरा याकूब मेमन जिसने बम स्फोट करवाया मुंबई में, उसकी मजार बनाने के लिए आप आंखें बंद कर दिए। हाँ, हम ये कहेंगे कि आप दाऊद के हस्तक है या याकूब मेमन के हस्तक है। उसके हस्तक होने के बजाय जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, कश्मीर में 370 कलम हटाऊंगा, मैं राम मंदिर बनाऊंगा। बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह साहब ने यहाँ पर 370 कलम हटा के धारा 370 धारा हटाने का हिम्मत किया। राम मंदिर भी बड़े जोर शोर से शुरू हो गया। मुझे अभिमान है, गर्व है, दाऊद और याकूब मेमन का हस्तक बनने के बजाय इनका हस्तक बोले तो मुझे अभिमान है। जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, जो हमारे देश का गौरव पूरे दुनिया में आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे, उनके साथ हम लोग गए हैं। तुम्हारे जैसे हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं गए हैं, इसका हमें अभिमान है। और आप जो भी कहो उसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, घर में बैठने वाला नेता नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में रहने वाला हूँ। और इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसलिए सब काम पे लग गए। सब लोगों के दिन अच्छे आ गए। और कई लोग बोलते हैं गणपति दर्शन कर रहे मुख्यमंत्री। तो मैं बोला क्या भाई, मुख्यमंत्री क्या गणपति दर्शन नहीं कर सकता क्या? जो लोगों के पास मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले जा रहा था, अगर उनके पास नहीं जाऊंगा मैं, तो बोले अरे कल तक तो आ रहा था, आज तो बदल गया। मैं जाता हूं तो उनको भी जाना पड़ा, सबको, सब लोगों को मैंने जाने में भाग पड़ दिया। सब लोग गए, अच्छी बात है। मैंने कहा जो पुण्य मिला है ना, आधा पुण्य मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से घूम रहे सब। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।